सो रेवरेंट इंसैनिटी के इतना ज्यादा पॉपुलर बनने का वन ऑफ द मेन रीजन है इसका पावर सिस्टम। सो इसमें आखिर बाकी सारी कल्टिवेशन नॉवेल्स और मानवा से अलग क्या है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसके वर्ल्ड के बारे में जानेंगे जो कि इसके पावर सिस्टम को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो नॉर्मल कल्टीवेशन मानवास और नॉवेल्स में तुम्हारे पास एक डांटियान होता है। तुम अपने एनवायरनमेंट से की का यूज करते हो और माइनर रेल्म्स टू मेजर रेल्म्स को ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बनते हो। बट रेवरेंट इंसैनिटी के अंदर ऐसा नहीं है। तुम इसके अंदर एक मॉर्टल ही पैदा होते हो और तुम्हारे पास इसमें कोई डांटिया नहीं होता है बल्कि एपेचर्स होते हैं। अब तुम बोलोगे अबे गधे ये तो सेम ही है, बट नहीं, ये बिल्कुल ही अलग है। तुम्हें आगे जाके समझ आ जाएगा। इस वर्ल्ड में तुम्हें अपने एपेचर को अनलॉक करने के लिए होप गू के कॉन्टेक्ट के अंदर आना होता है। गू हेवन और अर्थ के एसेंस होते हैं और उनकी अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है। तुम किसी भी चीज के लिए एक गू को इमेजिन कर सकते हो, बट उनकी इफेक्टिवनेस उनकी रैंक के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि रैंक 1 to 9 तक जाते हैं। रैंक 1 to 5 होते हैं मॉर्टल गू और रैंक 6 to 9 पे होते हैं इमॉर्टल गू। इमॉर्टल गू काफी ज्यादा खास होते हैं और काफी ज्यादा यूनिक होते हैं। जैसे एक टाइप का इमॉर्टल गू एक टाइम पर एक ही एग्जिस्ट कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन सिर्फ होप गू के कॉन्टेक्ट में आने से तुम्हारा एपेचर अनलॉक नहीं हो सकता है। 50% चांस रहता है कि तुम एक मॉर्टल ही रह जाओगे, लेकिन मान लो फिर भी तुम्हारा एपेचर अनलॉक हो गया। अब तुम सक्सेसफुल कल्टीवेट कर सकते हो। इस वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स को गू मास्टर बोला जाता है, क्योंकि चाहे तुम कहां तक भी कल्टीवेट कर लो, तुम्हारी खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती और न ही तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। तुम बस अपने प्राइमल एसेंस से गू का यूज कर सकते हो और उनकी एबिलिटीज को एक्टिवेट कर सकते हो। इसलिए इस वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स को गू मास्टर कहा जाता है। गू मास्टर की भी रैंक्स होती है। रैंक 1 to 5 होते हैं मॉर्टल गू मास्टर्स और रैंक 6 to 9 पे होते हैं इमॉर्टल। और सिर्फ तुम्हारा एपेचर को अनलॉक करने के बाद में तुम एक स्ट्रॉन्ग गू मास्टर नहीं बन सकते। तुम्हारा एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। इस वर्ल्ड में एप्टीट्यूड को डी से लेकर ए ग्रेड तक कैटेगराइज किया जाता है। डी ग्रेड एपेचर की कैपेसिटी होती है 20 to 39%, सी की होती है 40 to 59 और बी की होती है 60 to 79 और ए की होती है 80 to 99%। एंड इसके ऊपर होती है 10 एक्सट्रीम फिजिक्स, जो कि काफी ज्यादा अनकॉमन होती है और उनकी कैपेसिटी 100% प्राइमल एसेंस होती है। इस वर्ल्ड में 1% एप्टीट्यूड की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे एक 53% एप्टीट्यूड वाला सी ग्रेड रैंक 2 में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, लेकिन एक 54% वाला कर सकता है। इतनी ज्यादा वैल्यू होती है एप्टीट्यूड की। लेकिन तुम्हारे पास खुद की कोई पावर्स नहीं होती है, इसलिए तुम्हारे कल्टीवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए स्ट्रॉन्ग गू वर्म्स और प्राइमल स्टोन की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जो कि इस वर्ल्ड की मेन करेंसी भी है। मतलब तुम्हें टैलेंट, हार्ड वर्क, लक और काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन ये भी काफी नहीं है। रेवरेंट इंसैनिटी के गू वर्ल्ड को 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है और सभी में जानलेवा प्रॉब्लम्स है। नॉर्थर्न प्लेस में हर 10 साल में एक जानलेवा ब्लिजर्ड आती है। साउथर्न बॉर्डर में पॉइजनस फॉरेस्ट होते हैं और हर कुछ साल में एक बीस्ट टाइड भी आती है। वेस्टर्न डेजर्ट में रिसोर्सेज की कमी और सैंडस्टॉर्म। ईस्टर्न सी में सी बीस्ट और सी स्टॉर्म्स। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, ये रीजन काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन सिर्फ अपर लेवल लोगों के लिए। यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन और काफी ज्यादा कंपटीशन है। अगर तुम एक टॉप डॉग हो, यहाँ पे तुम्हें चवन्ने भी नसीब ना होगी। एंड गू वर्ल्ड का प्लेनेट अर्थ से काफी बड़ा है। यहाँ के सिर्फ साउथर्न बॉर्डर का एक सिंगल एरिया भी अर्थ से बड़ा कंसिडर किया जा सकता है और एक रीजन की पॉपुलेशन बिलियंस अपॉन बिलियंस में होती है। एंड उसमें से भी कुछ 100 लोग ही रैंक 5 तक कल्टीवेट कर पाते हैं और 10,000 रैंक 5 में से कोई एक गू इमॉर्टल बन पाता है। लेकिन फिर भी मान लो कि तुम अब एक गू इमॉर्टल बन गए, तो अब तुम्हारा एपेचर एक ब्लेस्ड लैंड में बदल जाएगा और तुम अब प्राइमल एसेंस की जगह इमॉर्टल एसेंस का यूज कर सकोगे, जो कि नॉर्मल प्राइमल एसेंस से काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट 100,000 टाइम्स। और तुम अब मिलियंस ऑफ गू को अकेले कमांड कर सकते हो और तुम्हारा ब्लेस्ड लैंड एक इंडिविजुअल वर्ल्ड होता है, बाकी सारी दुनिया से सेपरेट। अब तुम्हारा अकेले के पास इतनी बैटल स्ट्रेंथ हो जाती है कि तुम एक पूरी आर्मी को अकेले हरा सकते हो। लेकिन फिर भी तुम शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि हर 10 साल में तुम्हारे ब्लेस्ड लैंड पर एक अर्थली कैलामिटी आएगी, जो कि पिछली वाले से डबल स्ट्रॉन्ग होगी। और ये 10 साल पूरे 10 साल नहीं गिने जा सकते, क्योंकि तुम्हारे ब्लेस्ड लैंड का टाइम फ्लो अलग होता है। नॉर्मली देखा जाए तो 5 to 6 टाइम्स फास्टर, यानी सिर्फ 2 साल। और यही नहीं, अभी और सुनिए, हर 100 साल में एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन आता है। अगर तुम्हें वो 3 बार सर्वाइव कर लिया, तो तुम अब एक रैंक 7 गू इमॉर्टल बन जाओगे और तुम्हारा ब्लेस्ड लैंड एक ग्रोटो हेवन में बदल जाएगा। एंड एक ग्रोटो हेवन सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल है एक ब्लेस्ड लैंड से, एंड सो ऑन। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर लेना। वॉइस ओवर करने में मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। आई नीड दोस व्यूज।